जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। प्रिय बंधुओं, सभी दयालु भक्तजन, वाल्मीकि रामायण पूरी हो गई। थोड़ी सी रामचरितमानस उत्तरकांड के कुछ प्रसंग रह गए हैं जो हम चाहते हैं कि वे भी पूरे हो जाएं। इसमें सनकादि का भगवान श्री राम के पास आना और राम का भरत से संवाद होना, ये सब हैं जो रह गए हैं, जो हम अब इसको शुरू कर रहे हैं। चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं थोड़ा सा। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। जानी समय सनिकादिक आए, तेज पुंज गुण शील सुहाए। एक बार श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित हनुमान जी के साथ सुंदर बगीचे में बैठे, तभी सनकादिक बंधु आ गए। ये इनकी अवस्था 5 वर्ष तक रहती है, इससे ज़्यादा उम्र इनकी नहीं होती। वैसे ये भगवान के 24 अवतारों में से प्रथम अवतार इनका माना जाता है। वो रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तीनों भाइयों ने दंडवत किया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोके। हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत किया। सबको बड़ा सुख हुआ। रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर वे मग्न हो गए, मन को रोक नहीं सके। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघखीसा। बड़े भाग पाए अब सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। रघुनाथ जी कहने लगे, आज मैं धन्य हो गया। बड़े मुश्किल से, बड़े भाग्य से ही सत्संग की प्राप्ति होती है। आपके गुण समुद्र हैं, निर्गुण आपकी जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले, उपमा रहित अजन्मा अनादि शोभा की खान आपकी जय हो। परमानंद कृपाए तन मन परिपूरन काम, प्रेम भगत अन पावनी देव हमई श्री राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम, मन की कामनाओं पूर्ण करने वाले हैं। हे भगवान श्री हरि, हे रघुकुल नंदन, आप मुझे अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। तारन तरन हरन सब दोषन, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। हे प्रभु, आप स्वयं तरे हुए हैं, दूसरों को तारने वाले हैं, सभी दोषों को हरने वाले। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार अस्तुत करी प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन सनकादिक के अति अभीष्ट वर पाई। और ब्रह्मलोक को चले गए वर पाकर राम जी से भक्ति का। सनकादिक चारों भाई जैसे आए थे, दर्शन किए भगवान के और ब्रह्मलोक को चले भी गए। इधर सब लोग बैठे थे। हनुमान जी ने कहा राम जी से कि भरत जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। राम जी ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आई हैं। लेकिन वो सकुचा रहे हैं। संत असंतन भेद
संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोई कहो बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुत पुराण विख्याता। उन्होंने कहा कि ये, हनुमान जी ने कहा राम जी से कि ये कुछ संत और असंतों के लक्षण भेद अलग अलग करके समझना चाहते हैं। संतों के तो लक्षण असंख्य हैं, वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध हैं। ताते सुर सी सन चढ़त जल बल्लभ, श्रीखंड अनलदाही पीटत घनई, परस बदनी है दंड। अपने अच्छे गुण के कारण ही चंदन देवताओं के सिरों पर लगाया जाता है और कुल्हाड़ी को आग में तपाकर घन से पीटा जाता है। निंदा स्तुति उभय सब, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों जैसे प्रिय होते हैं। सुनहु असंतन केर स्वभाव, बोले संगति करिए न काहू, तिन कर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलई खा लई हरियाई। श्री रघुनाथ जी बोले, कहने लगे, हे भरत जी, दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। उनका संग ऐसा है जैसे जंगली गाय कपिला बिना सींग वाली गाय को नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में विशेष ताप होता है, पराई संपत्ति को देखकर जलते रहते हैं और दूसरे की निंदा सुनने में इतने प्रसन्न होते हैं कि मानो खजाना मिल गया हो। कामी, क्रोधी, अभिमानी, लोभी, निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। अकारण ही सभी से बैर करते, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिम मोरा, खाई महाअरि अहि हृदय कठोरा। उनका झूठ ही व्यवहार, पूरा झूठा व्यवहार रहता है। काहू की जो सुने ही बड़ाई, श्वास ले ही जिन जूड़ी आई। और किसी की भी बड़ाई अगर ये लोग असंत लोग सुन लें तो ऐसे सांस भरते हैं जैसे बुखार आ गया हो। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाई, द्वापर कछुक वृंद बहु हो ही कलयुग माही। ऐसे दुष्ट से दुष्ट लोग कलयुग में होंगे ज़्यादातर, सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं, थोड़े द्वापर में पाए जाते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हे भाई भरत, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। धर्म की वास्तविक मूल जो अवधारणा है वह यही है कि दूसरे का हित करना ही धर्म है और दूसरे का हित करना ही अधर्म है। नर शरीर धरि जे परिपीरा, करहि ते सहई महाभव भीरा। जो मानव शरीर पाकर दूसरों को दुखी करते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान कष्ट सहने पड़ते हैं। मैंने संत और असंतों के गुण कह दिए हैं। जिन्होंने इन गुणों को समझ रखा वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। श्री रघुनाथ जी का अमृतमयी वाणी सुनकर हनुमान जी सहित सभी भाई बड़े प्रसन्न हुए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्वज पुरवासी सब आए। सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, कहिए कहऊ न कछ ममता उरानी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक समारा। एक बार श्री रघुनाथ जी ने गुरु जी के ब्राह्मण और नगरवासियों को बुलवाया और कहा कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुणों के बस में सदा भटकता रहता है। कब हुक करी करुणा नर देही, देते ही सिबिन हुए सनेही। श्री राम जी कहने लगे, मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए जहाज है।
श्री राम जी कहते हैं, मनुष्य का शरीर भव सागर तरने के लिए एक बेड़ा है, एक जहाज है। मेरी कृपा की ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, संत सत्संगति संसत करांता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्रणय से पा नहीं सकता है। पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति संस्कृति जन्म और मरण के चक्र का अंत कर देती। और वे गुपुत मत सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नहीं भगत न पावई मोर। हे भाइयों, एक गुप्त और मुख्य बात सुन लो कि शंकर जी के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब न आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। संतों से सत्संग सदा प्रेम करना चाहिए, जिनके मन में स्वर्ग मुक्ति तृण के समान है, जो दूसरे के मत का खंडन नहीं करता तथा सभी कुतर्कों को दूर भगा देता दिया है, तथा जो मेरे गुणों और समूह और मेरे नाम के पारायण है, मद ममता और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असी सिख तुम ही विनु देहि न को, मातु पिता स्वारथ रत हो। हे शरणागत के दुखों को हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन द्वार घर सब हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी और शिक्षा भी दे देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। जय श्री राम। कल वशिष्ठ और राम का संवाद कहेंगे।